हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ARF बिजनेसेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग जो होते हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो नाकाम रहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब रहते हैं। इसकी आखिर वजह क्या है? दोस्तों, इसकी वजह जो मेरी समझ में आ रही है और जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि आप प्लीज़ इस बात को ज़रूर समझें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को बखूबी जानते होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह के, जिन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी ये दरख्वास्त है आपके साथ कि आप लोग मेरी इस बात को सुन लें और इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हम अपने जब ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालते हैं या अपने तरफ देखते हैं, अपनी तरफ ख्याल करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं और हर रोज़ हम कुछ ना कुछ खर्च भी कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, हम जो कुछ भी खर्च कर रहे होते हैं उसमें से हमको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए या अपने ख़ानदान के लिए ख़रीदते हैं। तो दोस्तों, एक होते हैं जो हम चीज़ ख़रीदते हैं वो होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी उसको बोलते हैं कि जो चीज़ आप ख़रीद लेते हैं एक दफ़ा और उसके बाद उसके ऊपर आप रोज़ाना की बुनियाद पर या फिर माहाना की बुनियाद पर आप कुछ ना कुछ खर्च करते रहते हैं या वो उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है। जैसे कि एक मिसाल है कि आपने एक अच्छी मोटरसाइकिल या एक अच्छी गाड़ी ख़रीद ली, या आप घर की चीज़ों में से इस तरह देख लें कि आपने एक रेफ्रिजरेटर या एक फ्रीज़र ख़रीद लिया। तो आप देखते हैं कि उसके जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़ाहरी बात है कि बिजली जो है वो ख़र्च होती है, कंज्यूम होती है। तो वो एक महीने के बाद जो आपको पे करना पड़ता है उसका बिल, वो उसी लिए होता है ज़्यादा कि आपने सारा महीना जो है वो फ्रीज़र या फ्रिज को इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं गाड़ी की, तो गाड़ी जो है उसके अंदर पेट्रोल या डीज़ल या गैस जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहरी बात है कि आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीज़ें उसके लिए चाहिए और उसके साथ साथ उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपको चाहिए। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमें ख़र्च करना पड़ता है या हम उन चीज़ों को सही रखने के लिए उसके ऊपर ख़र्च करते रहते हैं, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। यानी कि आपकी जेब में से पैसे जो हैं वो जा रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं कि वो चीज़ें जो आपको कुछ ना कुछ कमा के दे रही होती हैं या कुछ ना कुछ फ़ायदा दे रही होती हैं। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर आपने घर के अंदर एक दरख्त लगा दिया जिसके ऊपर अंगूर पैदा होते हैं। तो ज़ाहरी बात है कि वो अंगूर का एक दरख्त आपने 200 रुपये का या 300 रुपये का या 100 रुपये का ख़रीद कर लगाया है। तो वो एक साल आप उसको पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद जब 1 साल या 2 साल के बाद उसकी जो फल देने की मुद्दत है वो पूरी हो जाती है और वो फल देने पर आ जाता है, तो दोस्तों वो आपको जो रेवेन्यू है वो अंगूरों की सूरत में मिलता है। इसी तरह से अमरूद हो गया, अंगूर हो गया, जामुन हो गया, जो भी दरख्त आप लगा देंगे उसका बेनिफिट आपको फिर मिलता रहेगा। आपको आप हों ना हों, आपके लिए जो आपने वो इन्वेस्टमेंट की थी, जो आपने ख़र्चा किया था, वो दूसरों को भी फ़ायदा देगा और आपको भी फ़ायदा देगा। इसी तरह से अगर आपने कुछ पैसे जमा करके किसी कारोबार में डाल दिए हैं तो वो कारोबार भी दिन पर दिन बढ़ता है, फूलता है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो वो एक दिन ऐसा आता है कि वो आपको रिटर्न में
کچھ نہ کچھ منافع دینا شروع ہو جاتا ہے۔ جو منافع وہ دیتا ہے وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہوں نہ ہوں، اس کے لیے ضروری صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جس کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کی مکمل جو ہے وہ پہلے آپ نے معلومات لینی ہے، اور اس کے بعد معلومات لینے کے بعد آپ نے اس کا سارا جائزہ لینے کے بعد جب انویسٹمنٹ کر دیا تو پھر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ صبر کر سکتے ہیں، یا صبر کی ڈیفینیشن اصل میں ہے کیا، کیونکہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو اس کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو بنا دیں گے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہی دو چیزیں بتانا چاہتا تھا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ کو یہ باتیں دو جو ہے وہ یاد رکھنا پڑیں گی کہ ایک چیز ہوتی ہے لائبلٹی اور ایک چیز ہوتی ہے ایسٹس۔ جس بندے کے پاس جتنے ایسٹس بڑھتے جائیں گے، آہستہ 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 وہ ایسٹس گرو کرتے جائیں گے، اور وہ بندہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے اجازت دیجیے عبد الرحمن کو، ملیں گے کسی دوسری نیکسٹ ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔